Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. तेज बारिश से जल भराव पर प्रशासन अलर्ट। 43 पंपों से तेज हुई जल निकासी। मंडलायुक्त ने जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन समेत प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। अतिरिक्त पंप लगाने के निर्देश। प्रयागराज 19 अगस्त। तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में हुए जल भराव से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जल निकासी अभियान तेज कर दिया। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने नगर आयुक्त साई तेज एवं संबंधित अधिकारियों के साथ जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन, संगम पेट्रोल पंप सहित विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अतिरिक्त पंप लगाकर पानी की निकासी और तेज करने के निर्देश दिए। वर्तमान में जनपद में 43 पंपों के जरिए जल निकासी का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इन पंपों की कुल पंपिंग क्षमता 132.50 MLD है। अकेले संगम पेट्रोल पंप क्षेत्र में 6 पंप लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 20 MLD है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो वहां तत्काल अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर जल भराव की स्थिति को जल्द सामान्य किया जाए। इस बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने भी जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं जल निकासी कार्यों की लगातार निगरानी के लिए 6 PCS अधिकारियों को मैदान में उतारा है। इन अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर संबंधित विभागों से कार्य कराने और हर 3 घंटे में प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के साथ ग्रामीण और कछारी क्षेत्रों में भी प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। करछना, बारा, मेजा, फूलपुर, हंडिया और सोराव के SDM को अपने अपने क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पर नज़र रखने तथा राहत एवं जल निकासी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल की समस्या वाले क्षेत्रों में टैंकर पहुंचेंगे। जिन इलाकों में जल भराव के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहां जल निगम को तत्काल पानी के टैंकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन शिकायतों के सतही निस्तारण या कार्यों में हीला हवाली मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए जल निकासी कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखें ताकि लोगों को जल्द राहत मिले और जनजीवन सामान्य हो सके। लगातार बारिश होने की वजह से कुछ मोहल्ले हमारे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और अभी हम टैगोर टाउन लोग पूरी टीम लेके गए थे। वहाँ पे देखा भी हालांकि पहले से काफ़ी पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है और पंप्स लगाए गए हैं पर्याप्त मात्रा में। जल निगम और गंगा पॉल्यूशन बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीम ने पर्याप्त मात्रा में पंप लगा के और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि वहाँ से पानी जो है वो आगे जो ड्रेन बने हुए हैं उसमें चला जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले कुछ समय में अगर बारिश नहीं होती है तो ये पानी निकल जाएगा और जो मोहल्ले हमारे प्रभावित हैं वाटर लॉगिंग से वो मोहल्ले। ये कई साल से समस्या है, इसका स्थायी निदान निकालने के लिए क्या हो रहा है? हाँ देखिए, ये लगातार पिछले कई वर्षों से आपने सही कहा कि ये जो भी हमारा लो लाइन वाला एरिया है वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है बारिश की वजह से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनवाने के लिए एक एजेंसी को हायर किया है। उन्होंने काम अपना शुरू किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी पहले का बना हुआ है और कहीं कहीं पे काफ़ी सड़क जैसे बनी उसके नीचे काफ़ी ड्रेनेज सिस्टम चला गया। तो कई बार हमें उसका चोक पॉइंट ढूंढने में भी दिक्कत होती है। इस बार भी जो जॉर्ज टाउन और टैगोर टाउन का पानी निकालने में समस्या आ रही थी, वो चोक पॉइंट्स न मिलने के कारण हो रहा था। तो एक बार हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार हो जाता है और वो एक एक्सपर्ट एजेंसी करेगी जो यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से जहाँ कितनी ऊंचाई है, क्या स्लोप होना चाहिए, कहाँ पे पानी फ्लो करना चाहिए, उसके हिसाब से अगर तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग इसको आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे और ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो समस्या है उसको अच्छा, ये अभी तो बारिश का पानी की ये समस्या है, गंगा में भी पानी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश से भी पानी आ रहा है यमुना में, तो बाढ़ की क्या स्थिति है, उसके बचाव के लिए, राहत के लिए क्या उपाय किया? देखिए, गंगा और यमुना नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ समय में इन दोनों नदियों से कुछ गांव और कुछ शहरी इलाके प्रभावित हो सकते हैं।
तो इसको दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि पिछले साल जल स्तर बहुत बढ़ गया था और अभी उस जल स्तर से बहुत काफ़ी नीचे दोनों नदियाँ प्रभावित हो रही हैं, लेकिन जो आबादी पिछले साल प्रभावित हुई थी उसके हिसाब से हम लोगों ने भी तैयारी करी है। बहुत सारी बाढ़ चौकियाँ राहत शिविर चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ और बाकी सुविधाएँ उपलब्ध रहें, इसके लिए भी हम लोगों ने टीमें तैयार कर दी हैं और सभी अधिकारी भी तैनात कर दिए हैं। लगातार हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। अभी भी जल स्तर जो बढ़ा है, लोग मोहल्लों में मुनादी भी करा रहे हैं कि जैसे ही पानी बढ़े आप लोग सुरक्षित जगहों पर पहुँच जाएँ। तो जब जैसे ही हमें लगेगा कि अब ये समय आ गया जब आबादी को और लोगों को शिफ्ट करना है, तो हम लोग युद्ध स्तर पे उन लोगों से संवाद करके और बाढ़ चौकी में शिफ्ट कराएंगे। ये तो शहरी इलाके की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र में बेलन नदी और टोन्स नदी में पानी बढ़ा हुआ है। टोन्स के नाते भी बहुत ज़्यादा गाँव तो प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बेलन नदी के कारण हमारे कुछ गाँव खोराव तहसील में प्रभावित हुए, जहाँ पे जो भी आबादी उन गाँव की प्रभावित हुई थी उनको सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करा के और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटी, साफ़ सफाई, खाने पीने की पहले की व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ कहीं भी SDRF, NDRF या PAC इत्यादि की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। सब जगह पे इन फोर्सेज को भेजा गया है। अच्छा, 3 दिन के जल जमाव में बड़े गरीब लोग भी परेशान हुए, तो उनके लिए राहत की या कुछ अहेतुक सहायता किसी जितने लोग जो भी इस तरह के उससे प्रभावित हुए हैं, अभी जैसे हम लोग मोहल्लों में गए तो जो भी प्रभावित हुआ है उनके खान पान की या बाकी सारी व्यवस्था हम लोग आपदा राहत कोष से वो करा रहे हैं। अगर उनका घर प्रभावित हुआ होगा तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, खाने पीने के लिए ड्राई राशन की अलग व्यवस्था है और पका पकाए खाने की अलग व्यवस्था है। तो वो सारी हमारी टीम लग गई है और वो लोग इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित